नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस के कितने अंग होते हैं? अब रस में चलें तो रस के यदि दोस्तों अंग पूछे जाएं, रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं। यदि क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी में दोस्तों यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी में रसों की संख्या, हिंदी में रसों की संख्या कितनी होती है? रसों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में रसों की संख्या होती है 11। हिंदी में रसों की संख्या होती है 11। यदि आ जाए कि रस के रस के प्रकार या भेद रस कितने प्रकार के होते हैं? तो 9 प्रकार के होते हैं। यदि क्वेश्चन आ जाए कि भरत मुनि के अनुसार, किनके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार, आचार्य भरत मुनि के अनुसार, वेरी मोस्ट है, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? रसों की संख्या कितनी है? रस से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। और आपको कैरियर विजन एकेडमी ऐप पर जाकर सब्सक्राइब कर लेना है। मेरे लेक्चर बाई लेक्चर आपको क्लास मिलेगी, हिंदी, यूपी स्पेशल एंड जीके। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? तो रसों की संख्या 8 होती है। किस रस को 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 भरत मुनि ने दोस्तों किस रस को भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र अपने नाट्यशास्त्र अपने नाट्यशास्त्र अपने नाट्यशास्त्र में नहीं रखा है? नाट्यशास्त्र में नहीं रखा है। तो वो कौन सा रस है? तो वो रस है शांत रस। वो कौन सा रस है? शांत रस को भरत मुनि ने अपनी नाट्यशास्त्र के अनुसार या अंतर्गत नहीं रखा है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। 8 होती है। कितनी होती है? तो 8 होती है। आगे क्वेश्चन है कि प्रधान भाव या मुख्य भाव किसे कहते हैं? प्रधान भाव या मुख्य भाव, प्रधान भाव या इसी को बोलते हैं मुख्य भाव। प्रधान भाव या मुख्य भाव किसे कहते हैं? तो इसको कहते हैं जी, कहते हैं स्थायी भाव को। किसको कहते हैं? स्थायी भाव को कहते हैं। किसको कहते हैं? स्थायी भाव को कहते हैं। स्थायी भाव की बात आ जाए तो जल्दी से स्थायी भाव बताएं। शांत रस का स्थायी भाव दोस्तों, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है निर्वेद। कई बार पेपर में भी पूछा गया, प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए। तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। उसी प्रकार दोस्तों वीर रस का स्थायी भाव, जल्दी बताएं। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। उसी प्रकार करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। बीभत्स रस का स्थायी भाव दोस्तों, बीभत्स रस का स्थायी भाव जल्दी बताएं। बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जुगुप्सा या घृणा होता है। जुगुप्सा या घृणा होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम होता है। रति या प्रेम होता है। अद्भुत रस का बताएं दोस्तों। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य या विस्मय होता है। आश्चर्य या विस्मय होता है। आगे देखें, अभी और आगे हैं। यदि आ जाए कि भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? भक्ति रस का स्थायी भाव भगवत विषय होता है। क्या होता है दोस्तों? भगवत विषय होता है। यदि क्वेश्चन आ जाए